अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हमारा एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 25 होने वाला है। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 25 में हम स्टार्ट करेंगे अल्कली मेटल्स को। अब स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका नाम सुना होगा, ठीक। पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स कुल 4 ब्लॉक से। एक को हम कहते हैं एस ब्लॉक, एक को हम कहते हैं पी ब्लॉक, एक को हम कहते हैं डी ब्लॉक और एक को हम कहते हैं एफ ब्लॉक से। एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में नीचे की जानिब मौजूद होता है, जबकि पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के अंदर ये राइट साइड पर होता है और डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बीच में होता है। और ये जो दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, ये जो है ये, ठीक है, इसके अंदर ये जो पहला पहला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला जिस पर मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये वाले स्टूडेंट्स अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। तो ये क्या क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? ये कहलाते हैं अल्कली मेटल्स। और इन एलिमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स आता है इसमें हाइड्रोजन है लेकिन वो इसमें काउंट नहीं होता। तो लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटाशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ और फ्रांसियम। ये स्टूडेंट्स अल्कली मेटल्स कहलाते हैं पीरियोडिक टेबल में। और आज इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि अल्कली मेटल्स क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अल्कली मेटल्स को स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन, एलिमेंट्स ग्रुप वन की, जिसे पुराने वक्त में हम कहते थे फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है ये ग्रुप वन आजकल कहलाता है, पुराने वक्त में हम इसको कहते थे फर्स्ट ए ग्रुप, सही। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए इंक्लूडिंग लिथियम, जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, और नॉन एज अल्कली मेटल्स। इन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं, ये लिथियम की शक्ल यहाँ पर दी हुई है, यहाँ सोडियम की शक्ल है और यहाँ पोटाशियम क्या है, यहाँ रुबिडियम है और ये फ्रांसियम है। ये सारे मेटल्स हैं। ये मेरे पास क्लियर डायग्राम्स नहीं मिले तो इसी डायग्राम को आप देख लें। The word alkali has been taken from an Arabic word। लफ्ज़ अलकली निकला है एक अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ से, मीनिंग एशेस, जिसका मतलब है ऐश। ऐश स्टूडेंट्स कहते हैं राख को, ये जो आग जलने के बाद जो रह जाता है काला, इसे राख कहते हैं। बिकॉज मैनी कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स अल्कली मेटल्स के, पर्टिकुलरली सोडियम एंड पोटाशियम, ख़ास तौर पर सोडियम और पोटाशियम के कंपाउंड्स, वर आइसोलेटेड, ये अलहदा किए गए थे, फ्रॉम एशेज ऑफ वुड, लकड़ी के राख से, बाय अर्ली केमिस्ट, अर्ली केमिस्ट ने, यानी पुराने वक्त के जो केमिस्ट थे उन्होंने सोडियम और पोटाशियम के कंपाउंड्स को लकड़ी के जले हुए राख से अलग किया था। इस वजह से इनका नाम अल्कली मेटल्स पड़ गया। These are the most active metals in the periodic table। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाले मेटल्स है पीरियोडिक टेबल के। अब बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से दे हैव टू बी स्टोर्ड इन ऑयल, इनको स्टोर किया जाता है यानी रखा जाता है ऑयल के अंदर। और कौन सा ऑयल? केरोसिन ऑयल, जिसे हम कहते हैं उर्दू में मिट्टी का तेल, या इसे बाज़ जगहों में गासलेट कहा जाता है। तो इनको रखा जाता है मिट्टी के तेल में, टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ताकि बचाया जा सके उनको रिएक्शन करने से हवा के साथ, एंड वाटर, और हवा के साथ, पानी के साथ, इन दी एयर, यानी हवा में जो नमी मौजूद है या ऑक्सीजन मौजूद है ये उसके साथ फ़ौरन रिएक्शन कर सकते हैं। यानी अगर सोडियम हवा से टच हो जाए तो ये फ़ौरन सोडियम ऑक्साइड बना देगा, या अगर नमी से टच हो जाए तो ये फ़ौरन सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन द एलिमेंटल स्टेट, ये आपको आज़ाद हालत में नहीं मिलेंगे। दे आर फाउंड इन ओनली कंबाइंड स्टेट, ये हमेशा कंबाइंड हालत में होंगे, किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए। दे हैव सिल्वरी अपीयरेंस,
ये सिल्वर की तरह चमकदार होंगे। ये डायग्राम्स में आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये सारे सिल्वर नुमा चमकदार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स, इलेक्ट्रॉनी तरतीब अल्कली मेटल्स की। देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns1। इनका जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns1। अब क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, देखिए मैं यहाँ पर अल्कली मेटल्स में से लिथियम को ले लेता हूँ और उसके बाद मैं सोडियम को ले लेता हूँ और उसके बाद मैं पोटेशियम को ले लेता हूँ। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और पोटेशियम का 19 है। अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 और 2s1, जबकि सोडियम का आता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसी तरह पोटेशियम की तरफ जब चलते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। यानी इसके अंदर देखिए जी 2 और 6 ये हो गए कितने स्टूडेंट्स, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये इसके साथ 11 12, फिर 6 ये हो गए 18 और ये हो गए 19। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 4 है, 3 है और 2 है, इसको हम एन कह रहे हैं और S1 S1 S1, तो ये S1 हो जाएगा। तो NS1 इनका इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो आप यूट्यूब के सर्च में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय क्वेटा टीवी लिख लें तो कॉन्फ़िगरेशन का टेबल आ जाएगा, वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 मिनट में सीख सकते हैं। तो इनके वैलेंस शेल, वैलेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स आखिरी शेल। इनके जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनिक तरतीब है वो ns1 है, इस तरह से, ठीक है, यानी 2s1, 3s1, 4s1, 5s1। दे आर एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, सही। दे फॉर्म मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन, ये मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी वाले, यानी इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ये उसे दे देते हैं और फिर पॉजिटिव आयंस बना देते हैं। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बनेगा सोडियम +1 आयन, और इसी तरह से लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बनेगा लिथियम +1 आयन। इसे कहते हैं मोनोवैलेंसी वाले आयंस। दे फॉर्म मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब अगर स्टूडेंट स्ट्रक्चर में आपको समझाना चाहूँ तो सोडियम में प्रोटॉन की तादाद होती है 11, इसी तरह से सोडियम में पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 2, इसके दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो होती है 8। मैं इसको ज़रा ड्रा कर लूँ, 8, और इसके तीसरे शेल में जो कि इसका आखिरी शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देगा तो इसके पहले शेल के अंदर रह जाएंगे पहले की तरह 2 इलेक्ट्रॉन। मैं ज़रा इसका न्यूक्लियस बना दूँ जी, न्यूक्लियस में इसके होंगे वही 11 के 11 प्रोटॉन, जबकि इसके पहले शेल के अंदर जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 2 रहेगा, इसके दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन पहले की तरह 8 रहेंगे, जबकि इसका जो लास्ट शेल स्टूडेंट्स, इसका इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा लास्ट शेल का, तो लास्ट शेल चूंकि इलेक्ट्रॉन की घूमने की वजह से था, तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो ये शेल भी नहीं रहेगा। तो अब स्टूडेंट्स ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जा चुका है, सोडियम से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल चुका, ठीक, और अब इसके 2 शेल रह गए। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद इसके अंदर हो गई है 10, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इस पे प्लस चार्ज 10 है, सॉरी प्लस चार्ज 11 है लेकिन माइनस चार्ज 10। अब 10 माइनस 10 प्लस से अगर कैंसिल हो जाए तो एक प्लस बच जाएगा, और इसी को हम सोडियम के ऊपर लिखते हैं सोडियम +1। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, ये मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयंस बनाते हैं लूज करके अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन,
एंड अटेन द और हासिल करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल करते हैं नोबल गैस की यानी आर्गॉन की या नियॉन की, जो भी आप नोबल गैस कंसीडर करें। अब स्टूडेंट्स यहाँ सोडियम के जो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 है। इसने असल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हासिल की है वो नियॉन की, क्योंकि नियॉन के भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और सोडियम की सेम हो गई। तो जिस तरह नियॉन नोबल गैसेस में स्टेबल होगा, इसी तरह सोडियम भी अब क्या होगा, स्टेबल होगा। दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। ये भी हमने बात की कि इन पे तो हमेशा क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की शक्ल में होंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।